आप सबको मेरा इस्तकबाल, आप सबको मेरा नमस्कार। इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू बी इन श्रीनगर। और मंच पर बैठी हुई मेरी वरिष्ठ साथी दिव्या मदेरना जी, अब्बास भाई, अमरीश जी, प्रणव जी, जतिन जी, सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे, टूटी फूटी कश्मीरी तो बोल ही लेंगे शायद। बिल्कुल। मैं आज आपके सामने हूँ और आप में से कुछ चेहरे याद आते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के, उस टाइम पे कवरेज के, उस टाइम पे इंटरव्यूज के। आशा है आप सब लोग ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मैं इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर बीच बीच में करूं, राइट? ओके। सम वेरी familiar faces, so happy to see all of you again and good to see that you've been well. 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला। इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली। इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली। इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेली। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता है। मैं अपनी प्रेस वार्ता 2 भागों में करूंगी। आई विल लार्जली स्पीक ऑन 2 ब्लॉक्स। वन इज द चार्जशीट। 10 सालों में इनकी जो असलियत आपके सामने बयां होनी चाहिए, उस पर चर्चा करूंगी पॉइंट वाइज। और उसके बाद हमारे क्या प्रॉमिसेस हैं, हमारा क्या प्लान है, हमारी क्या गारंटी है जम्मू कश्मीर के लिए, उस पर चर्चा करूंगी। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे तो मैं आराम से बोल पाऊंगी, आपको मेरी आवाज आएगी। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे। और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है। बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है। और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है। और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब लड़ छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल who were speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity costs, huge electricity cuts. Even the private sector, if you look at the job creation by the private sector and the value addition
इट इज लोअर देन लेवल्स ऑफ 2019। 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली हैं और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। मुझे एक बॉटल पानी मंगा दीजिएगा। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, आई सी सम women sitting here, there are two of us here on the stage, forget about 28.6% in for youth, 48.6%, almost 50% unemployment for young women who should be with jobs। 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है। और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई, वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं। करप्शन के चार्जेस यहाँ के पूर्व गवर्नर, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार परमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है। और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी जो अभी तक नहीं हुई है। अब मैं बात करना चाहती हूं महंगाई की। यह सच है कि 2014 में जब हमारी सरकार का हमने डेबिट किया ऑफिस सेंट्रली, तो सिलेंडर आपको 400 पे मिलता था। आज एलपीजी गैस का सिलेंडर आपको 950 से 1000 रुपए पे मिलता है। यह सच है कि जो पेट्रोल आपको 71 रुपीज पे मिलता था, उसकी भी सेंचुरी लगा दी मोदी साहब ने। जो डीजल आपको 55 में मिलता था, वो 90 के आसपास है। सरसों का तेल, मोदी जी से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बड़े उससे कहते हैं पकौड़ा तलना भी एम्प्लॉयमेंट है। एलपीजी महंगी कर दिया आपने, सरसों का तेल 90 पर था, 220 पर ले आए। और यह भी सच है कि आपने आटे दही पर भी जीएसटी लगा दिया। यह असलियत है। और जिस महंगाई से यह पूरा देश गुजर रहा है, उस महंगाई से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा है। यहां पर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। 2021 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक बड़े ताम झाम ताशे बाशे with a lot of publicity, blitzkrieg, there was a new industrial policy that was rolled out in 2021. The reality of that new industrial policy is that only 3% of investments have materialized on the ground, and 40% of the projects under PM's development package of 2015 remain absolutely unreal,
they have been pending for almost 10 years now. ये मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी बड़े गप हांके जाते हैं। टीवी डिबेट, डल लेक के किनारे, वहां पे कोई जाएगा, ऐसी बातें बताएगा, सबको नौकरी है, सबके पास पैसा है, अमन चैन है, कोई दिक्कत ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। पैसे में लोग डूबे हुए हैं, समझ ही भी नहीं आ रहा अपने पैसे का क्या करें। लेकिन असलियत यह है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते ओनली 3% इन्वेस्टमेंट 3% हुआ है, और जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज था 2015 का, उसके 40% प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग है। और मैं 10 साल बाद की बात कर रही हूं, ये रिपोर्ट कार्ड 10 साल का है। बात हमें जरूर करनी पड़ेगी उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको जरूर छूता है। और जब मैं टीवी पर देख रही थी, डल लेक के किनारे बड़ा सा सीरीन सेट लगा हुआ है, साहबजादियां आके बोल रहे हैं वहां पर, लोगों को नेशन वांट्स टू नो को बताया जा रहा है क्या क्या हो रहा है, तो मुझे लगा था बड़ा कमाल होगा। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर ने इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कभी नहीं देखी है। मैं कश्मीर वैली से शुरू करूंगी। कश्मीर वैली में इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो है वो महज 50 से 100 मेगावाट्स का हो रहा है, जबकि डिमांड 1800 मेगावाट की है। और उसके चलते करीब करीब 70 लाख लोगों की जिंदगी पर, उनके कामकाज पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ रहा है। असलियत यह है कि 12-12, 16-16 घंटे के पावर कट्स हमने देखे हैं यहाँ पर। जम्मू में जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसने भ्रष्टाचार का एक नया आयाम रच दिया है। अब एक नई चीज यहां लाई जा रही है। आपकी कमर अभी सिर्फ जीएसटी आटा दही पर लगाकर नहीं तोड़ी गई है, आपकी एलपीजी लगा के नहीं तोड़ी गई है कमर। अब आपको स्मार्ट मीटर भी झेलने पड़ेंगे। वो स्मार्ट मीटर जो साहब गुजरात में नहीं लगा पाए, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर में लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे? और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। ये कुछ नहीं है, ये महंगी बिजली, प्राइवेट बिजली को आपको देने का साधन है। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे आपकी जेब पर और डाका डाला जा सके। पहले पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगी करी गई, और अब बिजली भी आपको मुहैया नहीं कराई जाएगी। द रियलिटी इज दैट द जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज एंश्योर्ड that smart meters will be installed, and they will ensure that there will be very expensive electricity that will be generated and distributed. मैं थोड़ी सी बात यहां पर किसानों की अगर नहीं करूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी, और वो बात करनी जरूरी है। असलियत यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो नई दिल्ली के एलजी हैं, जो लाकर यहां पर इसलिए बिठाए गए हैं जिससे आपके हक का हनन हो, so that your rights are trampled over, so that your rights are taken away and given to outsiders. That very LG has reclaimed land that was cultivated for years by farmers. इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई कि जहां पर 50-50, 60-60 साल से होटल्स और दुकानें चल रही थी, उनकी लीज को रिन्यू कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है? जिससे कि बाहरियों को आपका हक दिया जा सके। फार्मर्स की लैंड को लिया गया, द रिपील ऑफ लॉज, और ये जो लॉज रिपील हुए हैं उसके चलते लोगों की लैंड का, लोगों की जो अमानत है, लोगों के जो रिसोर्सेज है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। The alienation of the repeal of laws such as Alienation of the Land Act and Big Landed Estates Abolition Act has resulted in displacement of local farmers. जो किसान आज परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो लॉज उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको रिंग फेंस करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, वो लॉज ही इस सरकार ने, वो लॉज ही इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो दिल्ली के इशारे पर चलता है, उसको हटा दिया गया। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात पहले करी है, तो उसको जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी। मैंने बोला था माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, लिकर हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ज्यादातर ग्रेवल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये ज्यादातर बाहरियों को मिल रहे हैं। एक फिगर आपके सामने दे देती हूँ। 450 मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन हुए, और इसमें से 200 ब्लॉक उन फर्म्स को दिए गए जो इस रीजन से ही नहीं है। Almost half the blocks were given away to people who are not from this region. I now want to talk about health because ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कई बार दिल्ली के एम्स जाती हूँ या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाती हूँ, मुझे बहुत से लोग जम्मू कश्मीर से मिलते हैं, और मैं कई बार सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था, एजुकेशन का था, लिटरेसी रेट था, वो बाकी देश के नेशनल एवरेज से बेटर था।
आज ये तादाद क्यों बढ़ रही है लोगों की आने की? और उसका कारण ये है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरे फिगर नहीं है, ये इसी सरकार, दिल्ली सरकार बीजेपी के नीति आयोग के फिगर्स हैं। 17 बेड अवेलेबल है आज पर लाख पीपल के लिए। ये हिंदुस्तान में वन ऑफ द लोवेस्ट रेशियोज है। 0.32 स्टाफ और नर्सेज अवेलेबल है। असलियत यह है कि 19% ऑफ चिल्ड्रन आर वेस्टेड। असलियत यह है कि prevalence of anemia in women is one of the highest in the country as far as Jammu and Kashmir is concerned. Between the age group of 15 to 49, 50% women anemic है, खून की कमी है, और ये poor health infrastructure, poor health resources का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। For every 1 lakh population in the region, you have 17 hospital beds that are available. It's a shame, it's a blot on what the BJP has done to the beautiful state of Jammu and Kashmir, which has now been reduced to a union territory, and I will just speak about this. The crime against women and children have gone up unabated. In the 5 years, women crime has increased by almost 160%. Crime against women, according to the NCRB, has gone up by 15%, the serious crime. और इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात कर ले, और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, एजुकेशन में करीब करीब 4,400 गवर्नमेंट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए गए। 2024 में हम विश्वगुरु बनेंगे, हम वॉर रुकवाएंगे, लेकिन हम अपने ही देश के 4,400 गवर्नमेंट स्कूल बंद करेंगे। असलियत यह है कि एनरोलमेंट लगातार घटा है यहां पर। असलियत यह भी है कि नंबर ऑफ टीचर्स जो 1,04,184 होते थे, वो घटकर करीब करीब 98,000 रह गए हैं अब। असलियत यह है कि स्किलिंग सेंटर्स नहीं है यहां पर, और इन सब चीजों के चलते जम्मू कश्मीर को बुरी तरह से पिछाड़ा गया है। और इसी के चलते वेदर इट्स द अब्यूज ऑफ ड्रग्स or whether it is the mental health crisis in Jammu and Kashmir, it has gone up unabashedly. Mental health is a crisis all over the world in our country, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डर का, एलियनेशन का, जिस तरह से एक अलगाववाद का माहौल बनाया गया, और जिस तरह से अशांति को पे कंट्रोल नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ है। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं उससे पहले कि मैं अपने प्रोमिसेस की बात करूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country. मैं 98 दिन की बात करती हूं, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूं, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूं, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu. 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और अब हमले, पहले कहा जाता था जम्मू जो था वो शांत हो गया था, वहां पे इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज फिर से जम्मू के डोडा में, जम्मू के रायसी में, जम्मू के इलाकों में फिर से हमले हो रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उन 2 वीर सैनिकों की जिनकी कल शाम को आतंकी हमले में हत्या हुई, वो शहीद हुए, और यहां पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, दुनिया का मैप लेकर बैठते हैं और कहते हैं ये देश आज मैंने डिस्कवर किया है, अब मैंने यहां जाना है। ये असलियत है। छोटे छोटे देश डिस्कवर करेंगे, पता नहीं किसको किसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन 2019 से नरेंद्र मोदी ने कोई भी श्रद्धांजलि का मैसेज, कोई भी संवेदना का मैसेज देना बंद कर दिया है। हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। अगर आपको यकीन ना हो तो ये 25 आतंकी हमले की जो मैंने बात करी है वो उठाइए
और नरेंद्र मोदी का मीडिया और उनका सोशल मीडिया देखिए, और देखिए कि क्या उन्होंने एक भी हमले का संज्ञान तक लिया है। The least you can do is pay homage for the supreme sacrifice that our forces, our police forces are making in Jammu and Kashmir. But you have chosen not to do that because you want to tell the world that everything is all right in Jammu and Kashmir. No, it is not. It is not all right because militancy that had completely evaporated and vanished in Jammu is back with a vengeance. And what are you doing? ये आपकी विफलता है। मैं देखती हूँ यहाँ अमित शाह आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, फलाने को मैं ये कर दूंगा, ढिमकाने को मैं ये कर दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या किया आपने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आपकी सरकार बनने के बाद पिछले 98 दिन में 25 आतंकी हमले हुए हैं और जम्मू तक में हो रहे हैं। और अंत में वो बात करनी ही पड़ेगी जिसके हम सबसे बड़े पुरजोर समर्थक हैं, और वो है आजाद भारत में जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। इससे पहले कभी भी किसी भी स्टेट को डिसमेंबर करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है। छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाने का काम हुआ है और यह अच्छी बात थी। क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया? और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का यह वादा है, हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे, वी विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस इज समथिंग यू राइटफुली डिजर्व। ये आपका हक है, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के आईन ने आपको दिया है। किसी की हिम्मत, किसी की ये हैसियत नहीं होनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर को डिसमेंबर करके एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। आई विल वेरी ब्रीफली मैं आपको अपने प्रोमिसेस के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहती हूँ। उसमें पहला प्रॉमिस हमारा वही है जो मैंने अभी आपको बोला, और वो है जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम महिलाओं के बारे में, जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेट बजट के अनुसार पैकेजेस दिए हैं। हम यहां पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने यहां पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीस देंगे। हम अच्छी सेहत हमारा हक, यह हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे। हम हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लैस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इंप्लीमेंटेशन से देंगे। असलियत यह है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ दुरुपयोग किया है बीजेपी ने, उनके हकों का हनन किया है। जब उन्होंने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको करंट लगे तारों से प्रताड़ित किया गया और उनको पॉलिटिकल पॉन बनाया गया। इसलिए हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना के तहत देंगे। हम संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा। और ये करना जरूरी है क्योंकि दिस विल हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल हेल्प इन जॉब जनरेशन। 1 जॉब क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्टर क्रिएट्स 8 जॉब्स इन द प्राइवेट स्पेस। और अंत में हम हर परिवार को 11 किलो फ्री का चावल देंगे। ये हमारे अनाउंसमेंट्स हैं जो हो चुके हैं। और भी कुछ अनाउंसमेंट हैं जो हमारी लीडरशिप जब जब यहां आती रहेगी करेगी। बट दिस इज द पिलर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हक है जम्मू कश्मीर का, ये किसी को हम खैरात नहीं दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का हक है। जम्मू कश्मीर का हक है कि आप पुनः राज्य बने। जम्मू कश्मीर का हक है कि महिलाओं को सम्मान मिले। ये आपका हक है कि आपको अच्छी सेहत मिले। ये आपका हक है कि आपको रोजगार मिले। ये आपका हक है कि आपके परिवारों को अन्न मिले। ये आपका हक है कि आपको अच्छी सेहत मिले। आपके सवालों का स्वागत है, बट आई विल अप्रिशिएट इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस।